सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज अखिल और आप देख रहे हैं रिव्यूज विद अखिल चैनल मेरे साथ। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं सबसे छोटी आंखों वाले लोग जिस देश में रहते हैं उसकी। नहीं, नेपाल की नहीं, उनसे भी जिनकी ज़्यादा छोटी आंखें हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ चाइना की। मतलब भाई अब तो हद हो गई है। एक तो पहले आप इतना घटिया वायरस फैलाते हो और जब इंडिया जैसे देश इस वायरस से लड़ रहे होते हैं तो आप आ जाते हो लद्दाख में एक हिस्सा मांगने। मुझे दुख नहीं है कि आपके 45 मरे हैं, मुझे दुख है कि हमारे 20 क्यों मरे हैं। हमने क्या किया था? हमने तो किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करी। और एक और ख़ास बात बता दूं आपको, हिंदुस्तान ने पिछले 100 सालों में किसी भी देश से लड़ाई की पहल नहीं करी है, ना ही किसी देश के ऊपर पहला हमला किया है। और हम तो प्रमोट करते हैं नॉन वायलेंस को। गलती तो हमारी है। नेहरू जी ने एक दिन क्या कह दिया कि हिंदू चीनी भाई भाई। अब ये भाई तो हमारा गला पकड़ने लगा है। अब इस बॉर्डर फाइट के बाद बहुत गर्म माहौल है। लोग सड़कों पे उतर आए हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स को तोड़ने लगे हैं। और यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि हम सभी चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे। और इसकी शुरुआत की है लद्दाख के एक एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट ने, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हम चाइनीज सॉफ्टवेयर को एक वीक में और चाइनीज हार्डवेयर को एक ईयर में बॉयकॉट कर देंगे। मुझे पता है आप सभी ने नहीं जानते, लेकिन आप सब 3 इडियट्स के फुंगशुक वांगडू को तो जानते हैं। उनका कैरेक्टर इन्हीं से इंस्पायर होकर बना था। अब हर जगह लोग नारे लगा रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दो, उन्हें बंद कर दो, हम चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करेंगे। मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या इतना आसान है चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना? मुझे मालूम है आप सब मिलकर टिकटॉक की रेटिंग गिरा सकते हो, लेकिन इससे चाइना को बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता। चाइना से इंडिया में 70 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंपोर्ट होती है और वहीं एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 16 बिलियन यूएस डॉलर्स। चाइना से इंडिया में मेनली स्मार्टफोन, मेडिसिन, टॉयज, एसेसरीज, लाइट्स, यानी सब कुछ आता है। तो बॉयकॉट कर देंगे बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। सभी को पता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इन्हें खरीदते वक्त हम ज़्यादा नहीं सोचते। और वही चीज़ अगर इंडिया में बनेगी तो उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर हमारी जो प्रेफरेंस है वो ऑब्वियसली चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाएगी। इंडिया में अगर किसी टॉय का प्राइस 500 रुपीज़ है तो वो सेम प्रोडक्ट कॉपीकैट चाइना 100 रुपये में बेचता है। तो हम में से ज़्यादातर लोग ऑब्वियसली उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदेंगे। यहाँ बात आती है इन्वेस्टमेंट की। चाइना में प्रोडक्ट्स का प्राइस कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करती है। अगर वही सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करेगी तो इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका प्राइस भी कम हो जाएगा और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि धीरे धीरे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की आदत डालना शुरू करें और मोदी जी के इस अभियान को आगे बढ़ाएं। कितना अच्छा लगेगा जब सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। हम लोगों के अलावा हमारी गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने में। हमारा देश ही है जो चाइना को मौका दे रहा है और हमारे सभी स्टार्टअप्स को चाइना ही फंडिंग कर रही है। अभी कुछ समय पहले ही चाइना ने 4 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग की है और जिन कंपनीज को करी है उनका नाम है जोमेटो, स्विगी, ओला, ओयो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और बहुत सारी कंपनीज। तो आखिरी में बात यही आती है कि चाइना बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। चाइना अलग अलग देशों में जाके उनके स्टार्टअप्स में फंडिंग कर रहा है। अगर सच में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट देखना चाहते हैं तो हमारे देश को ही नहीं, हमारे साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ और उसके साथ एशियन कंट्रीज़ और यूएसए को भी हमारा साथ देना होगा और इन चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना होगा। तो अगली बार अगर आप कहें कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है तो एक बार ज़रूर सोचना। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और उसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज अखिल साइनिंग आउट।